Hello everybody, my name is Dr. Abhinav Singh and I'm coming up with the Virtual Vidyapit India's emerging online platform with my economy module ESD, Economy and Social Development. Let's keep it simple. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर यूपीएससी में बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर यूपीएससी के लिए फॉर्म्स भरते हैं या हर साल अपीयर होते हैं। बट इन सब में आप देखोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमी हमेशा से आपके लिए एक टेढ़ी खीर साबित होता है। एक काफी आप कह सकते हो इकोफोबिया है आपको, और इसी इकोफोबिया को दूर करने मैं आ रहा हूं ऑनलाइन अब आपके साथ। ऑफलाइन में तो आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से रूबरू हुए होंगे। मोस्टली मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया है। ऑलमोस्ट मैंने 8 स्टेट्स और 27 सेंटर्स पे पढ़ाया हुआ अभी तक है पिछले 9 साल के कैरियर में। हर साल 10 से 15 हजार बच्चों की मेंटरशिप करते हैं। रेस्ट अभी मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं एक साथ लाखों तक जुड़ सकता हूं। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आई हैव डन बीकॉम ऑनर्स in finance, MCOM specialization in finance and also doctorate in financial management, all from Banaras Hindu University. Rest अब यहां पर जब एक टीचर, एक कोच और एक ट्रेनर, इन सब में एक फर्क होता है। जैसे कि मैं बात करूं कोचिंग्स की, तो कोचिंग्स में आपको कोचेस की जरूरत पड़ती है। विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसके बाद भी उसको कोच की जरूरत है। पर्सनल कोच रखा है उन्होंने ताकि उनकी लाइन लेंथ हमेशा सुधर सके। मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं पता चीजें, बट आपको जो पता है ना उसको रिफाइन करने की कोशिश हम यहां पर करते हैं ताकि आपके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सके। और इस सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्सेप्ट, लॉजिक एंड ओपिनियन। यही 3 मैं आपके डेवलप करना चाहता हूं और इसी 3 पर मेरा फोकस रहता है हर क्लास में। और हर क्लास में मैं बच्चों से एक ही चीज कहता हूं, बेटा लेट्स कीप इट सिंपल। इकोनॉमिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है, बट उनके लिए है, ठीक है, जिनको इसका अप्रोच पता है। वो कहते हैं ना, हलवा है क्या? हलवा ही है, बट हलवा बनाना आना चाहिए। रही बात सब्जेक्ट की, एग्जाम की, तो बस मैं यही कहूंगा, आप जो भी पढ़ते हो ना, प्लीज उसको समझने की कोशिश किया करो। हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब पे फोकस आपका रहता है, बट वाई पे नहीं। और जब भी जिस भी जगह आप वाई को फोकस करते हो ना, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ जाती है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, आपको पता चलता है जो है वो क्यों है। और जिस दिन आप इस क्यों के पीछे भागना शुरू कर दिए ना, दुनिया बदल जाएगी दोस्त। हमारा अप्रोच ही रहता है चीजों में रट्टाफिकेशन लाने का, बट रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता। रट्टाफिकेशन अपने को करना ही नहीं है। हमें क्या करना है? चीजों में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने की जरूरत है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट करती है, इंटरलिंक करती है। जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उनका बेसिक फंडामेंटल क्या है? प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना ही क्या है? सब्जेक्ट की थ्योरीज। इस अप्रोच से जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें यहां पर चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, पढ़कर समझना इज इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स व्हाई आई फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आई बिलीव ऑन दिस। जहां तक रही मेरी बात, मैं इस आपकी यात्रा में आपको मेंटर करूंगा। मेरी पूरी मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगी यहाँ पर, और वर्चुअल विद्यापीठ के माध्यम से आप सभी से मैं कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। आपको इस सब्जेक्ट से एक फ्रेंडशिप कराने की कोशिश करूंगा। इस नाते मैं कहता हूं ना, बी इको फ्रेंडली विथ मी, राइट? Economics is not a rocket science. It's a very easy subject, depends on your observation. If you have a keen observation about the things going on around you, you can learn economics very well. और रही बात एग्जाम की, तो बेटा किसी एग्जाम का ओरिएंटेशन, मतलब किसी एग्जाम को आप पकड़कर अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जब आप दूसरा एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बहुत है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप सब पीछे पीछे भागते रहते हो।
एक बड़ी पॉपुलेशन, एक बड़ी मेजॉरिटी गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर में यहां पर रहती है। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम क्यों हर एग्जाम के लिए अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कहीं पर हम फैक्ट्स रटने की कोशिश करते हैं, कहीं पर हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, कहीं पर हम दोनों काम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की तरह पढ़ा ही नहीं है। हर सब्जेक्ट का अपना एक टेम्परामेंट होता है, उस टेम्परामेंट को पकड़ना, और अगर आप उस टेम्परामेंट को नहीं पकड़ते तो सब्जेक्ट के साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे। उस टेम्परामेंट को पकड़ना और उसको समझने की कोशिश करना। आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से अगर पढ़ लिए तो वो कोई भी एग्जाम नहीं ऐसा होगा जो आप दे ना सको। एक एग्जाम को दूसरे एग्जाम से एक ही चीज अलग करती है, उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका। क्वेश्चन वही है, मैथ्स वही है, बट कैट में अलग है, आईआईटी में अलग है, राइट, एसएससी में अलग है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से इसी मैथ्स के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। यही चीज मैं इकोनॉमिक्स के साथ भी कहता हूं कि इकोनॉमिक्स वही है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से इसको पूछा जाता है। और एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे आप लोग ऐसे हो जो एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो आप घबराना शुरू कर देते हो। पहली चीज, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं घबराना है भाई? एग्जाम की प्रिपरेशन की है, इतने सारे एक्सपेक्टेशन है, सारा कुछ हम पर डिपेंड कर रहा है, मेरी फैमिली है, बैकग्राउंड है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ की। ठीक है, कुछ चीजें बहुत कॉमन होती हैं सबके लाइफ में, बट एक एग्जाम हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। पढ़ाई कभी भी आपको कमजोर नहीं बनाती है। पढ़ाई वो चीज है जो आपको एक इमेंस पावर देती है अपनी चीजों को समाज में मजबूती से रखने का, अपने विचारों को समाज में मजबूती से रखने का। तो पढ़ने से बिल्कुल दूर घबराओ नहीं, आप पढ़ाई करो, फोकस करो एग्जाम पर अपने, नो इश्यूज एट ऑल। बट अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो यह समझना कि इससे बेटर मेरा वेट कर रहा है, क्योंकि हमेशा बेटर की गुंजाइश होती है लाइफ में, और उसी गुंजाइश पर हम जीते हैं। होप सो इतनी सारी बातें आपको समझ आई होंगी। रेस्ट अपने लेक्चर्स में हम फिर से आपसे मिलेंगे और फिर से करेंगे लेट्स कीप इट सिंपल। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।